हमारे गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय, योग की बात सुन रहे हैं, योग हृदय कहाँ है? काशी में, प्रयाग में, हिमालय की कंदराओं में है क्या? नहीं, आपके अंदर और आपके सामने। योग हृदय, आंख बंद करते हैं, सामने क्या देखते हैं? अंधकार। अगर अंधकार को भी देखते रहिए, एक कम बड़ी बात नहीं है। हम तो खेत पथार देखने लगते, बाल बच्चा को देखने लगते, अरे अंधकार को देखिएगा तब ना, अंधकार में किस जगह देखना है? यहाँ अंधकार है नहीं देखते, खेत पथार बाल बच्चा कर कुटबेती घूमने लगते। तो पहले आप अंधकार को देखिए। अंधकार कैसा है? लाठी रंग लंबा है क्या? ये अंधकार वृत्ताकार है। योग हृदय कैसा है? वृत्त, सर्किल नुमा है। जो कोई भी वृत्ताकार है तो उसका सेंटर होगा। तो योग हृदय वृत्त, उस वृत्त में यह दोनों दृष्टि जब आ जाएगी आपकी, उस केंद्र में, वहां बिंदु प्रकट होगा, बिंदु उदय होगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये बिंदु क्या है? सुख सिंधु की खिड़की अति निराली। ये बड़ी निराली खिड़की है। इसी हो करके सारी आवरणों के पार आप जाएंगे, परमात्मा तक जाने का मार्ग मिलेगा यहीं पर। बिंदु राह से निकल बहादुर, जो इससे निकलता है इस होके वही बड़े बहादुर हैं वे। और ये जो हमारा मन है, ये जो उछल फांद करते रहता है, यहाँ आके बिंदु में ये भी पस्त हो जाता है। क्या वहां उछलने कूदने की जगह नहीं है। दृष्टि के साथ मन रहता है, दृष्टि सिमट गई। यही दोनों रोलर के बीच में मन रहता है। जैसे गन्ना पेरते हैं तो लोहा का नीचे ऊपर रोलर, बीच में गन्ना क्या होता है? ऐसा रगड़ देता है, रोल कर देता है कि वो चिट्ठी अलग रस कंटर में चला जाता है। वैसे ही आपका जो मन, ये जो टेढ़ी मेढ़ी चाल, मन का भी ऐटबोकरिए निकल जाती है वहां। और आप सुषमना के कंटर में पहुंचेंगे। ब्रह्माग्नि को आप देखेंगे। उस आग पर जब चढ़ेंगे तो आपका मैल निकलेगा। गन्ना का रस को तो चढ़ा देते हैं तो मैल निकलता है कि नहीं? बड़का बड़का छनौटा रखते हैं, देखे हैं कभी दर्द हायत में? मैल निकाल निकाल के बाहर रखता है। किसान जानता है, देखता है कि अब मैल नहीं निकल रहा है, उस जानता है कि इसके अंदर छिपा हुआ है, तो क्या करता है फिर कुछ केमिकल हाइड्रो डाल देता है, तो जो छिपा है वो भी निकल जाता है और ऐसा रिफाइन हो जाता है वो रस। अब वह गुड़ बन के तैयार हो जाता है। ये तो गुड़ बन गया, आपको क्या बनना है सोच लीजिए। गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई है? कबीर साहब कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरुते ही बड़ा न कोई। भगवान भी आए, सब गुरु की सेवा किए। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो क्या करे आदमी को वही कोल्हू में घुसा दें, ना गुड़ बनेगा ना गुरु बनेगा, हड्डी पथरी सब चूर हो जाएगी। यही दोनों दृष्टि रूपी रोलर के बीच में ये मन रगड़ा जाता है। सुषुम्ना के कंटर में जाके अंदर की ब्रह्माग्नि
में जब पहुंचता है वह मैल हटता है इसका। अब अंदर में साधक जानता है, गुरु इशारा करते हैं कि अंदर में ध्वनि होती है, वो शब्द रूपी जब हाइड्रो पड़ता है तो वह साधक ऐसा रिफाइन हो जाता है कि वह साधक अब गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। कैसा गुरु बनता है? गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु होता है, अज्ञानता से उठ के ज्ञान में पहुंचाया अपने को, अंधकार से उठ के प्रकाश में गया है, निर्गुण से निकल के सगुण से निकल के निर्गुण में गया है। अब वो जो निर्गुणातीत है, सारे आवरणों के जो पार है, वही अपरंपार उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वहां जाके क्या होता है? अपने को ही देखता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाए, वही हो जाता है। यानी अपने को ही देखता है। अब अनंत अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर से ये आवाज निकली, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अपने को ही देखता है और आप वही हैं। अपने स्वरूप में आप प्रतिष्ठित जब होंगे, यह योग और ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। परिस्थिति को देखकर नाक मत धूनिए, उसी परिस्थिति में बैठ के अपना काम बनाइए। परिस्थिति बदलती जाएगी और अंत में अनंत परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। पर इस योग की सफलता पाना चाहते हैं तो झूठ से बचिए, चोरी से बचिए, नशा का खान पान, खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बहुत तरह आजकल वैरायटी है एकदम। तमाम नशाओं का त्याग करें आप। ये सब दुटकिया सुख है। हिंसा से बचें, मांस, मछली, अंडा ना खाएं, खा मखा किसी को कष्ट दुख ना पहुंचावे। और व्यभिचार, पर स्त्री, पर पुरुष, गलत संबंध, ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। तो हमारे ऋषि कहते हैं, ना वीरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहित। जब तक ये दुश्चरित से, ये गड़बड़ सड़बड़ कर्मों से आप विरत नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, उस शांत पद में समा नहीं सकती आप। अगर ये 5 पाप सब लोग छोड़ दें, धरती क्षण में स्वर्ग हो जाएगी। घर में ताला लगाने का जरूरत नहीं, चोरी नहीं होगी। कोई सामान उठाएगा नहीं, कोई भूखे नहीं रहेंगे, कोई किसी को दुख देगा नहीं, कोई झूठ बोलेंगे ही नहीं। कैसी दुनिया हो जाएगी सोच लीजिए आप। बरसों लौट के आएंगे, किवाड़ फाटक रहे कि नहीं, कुत्ता बिलाए भले घुस जाएगा, उसके लिए किवाड़ चाहिए। अब बॉर्डर पर लाखों लाख मिलिट्री गन, बंदूक, कितनी अरबों खरबों की व्यवस्था होती है। उससे बचने के लिए एक से एक बैंकर बनाते हैं। ईरान में
लड़ाई हुई ना इजराइल में, इधर 100-150 फीट अंडरग्राउंड बैंकर बनाया था, निश्चिंत है, इतना भीतर कोई उसको ध्वस्त नहीं कर सकता। यहाँ 80 टन का बम जाके गिरा दिया चीरते फाड़ते गया, वो बैंकर ध्वस्त हो गया। और उसमें था उका बैठा हुआ है, कोई उपाय नहीं है, घर बैठे स्विच ऑन करेंगे, किसी कोने में आप हों आपको राख कर देगा, ऐसी व्यवस्था है। मगर ये कंपटीशन नहीं देखते हैं कि स्विच दाबे अब बम जाके वहां फटे, फूल की वर्षा हो जाए और सब खुशहाल हो जाए। अरे ऐसी ने व्यवस्था होनी चाहिए, इस सबको राख बना दो। यूक्रेन वगैरह की दुर्दशा क्या हो गई देख लीजिए। तो यही पंच पाप को छोड़ दें, हिंसा नहीं होगी, कैसी दुनिया हो जाएगी सोच सकते आप, स्वर्ग हो जाएगी दुनिया। इसीलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष रखें। कोई लाद लाद के ले नहीं गए, सब खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। बाप दादा सब ले गया कुछ, अगर ले जाने का होता तो सब लेके चले गए होते, आज कुछ नहीं होता यहाँ। मगर सृष्टि की इस तरह का नियम है कि लोग आते हैं, कुछ दिन उछल फान करते हैं, सब छोड़ के चले जाते। तो ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए योग और ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप में आप पहुंचेंगे और आप उस अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। यही सुख को पाने के लिए ये मौका मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। पर यह ज्ञान के लिए सत्संग की व्यवस्था हुई है। ये चलता फिरता स्कूल कॉलेज है, इसकी कोई कॉलेज है ज्ञान? आके बैठे हुए हैं, हम लोगों को पेमेंट देता है क्या यार? यहाँ 100, यहाँ 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख पेमेंट वाले कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब वहाँ भी क्या बहुत तरह की गड़बड़ी होती है, नहीं होती है? सुन के भी आपको आश्चर्य होगा। पढ़ाते हैं गुरुजी, लड़की को लेकर भाग जाते हैं। ये गड़बड़ी हर जगह होती है, मगर सही ज्ञान रहे तो ये गड़बड़ी नहीं होगी कहीं। ज्ञान चाहिए। तो ये चलता फिरता ये स्कूल कॉलेज है, ये ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। चरित्र का निर्माण कैसे होगा? रावण कम ज्ञानी नहीं थे, बड़े बलशाली थे, सोने की लंकापुरी थी, सब कुछ था। सप्तऋषि आए लंकापुर में, ये बड़े आगे बढ़ बड़ी आदर सम्मान से ले गए और लगे अपनी व्यवस्था दिखलाने। ऐसा लोगों में स्वभाव है। हम लोग भी कहीं जाते हैं ना तो बाबा मकान बनाए हैं, अच्छा चलो जाते हैं, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन रूम है, ये यह है वह है, ऊपर तल्ला नीचे तल्ला दिखलाने लगते। कहिए तो क्या बनाई, तो गुहाल है गुहाल, तो कैसा मन हो जाएगा? कहिए कि बड़ा बेजोड़ मकान बनाए हैं, इस तरह तो कहीं कहीं देखने में आता है, छाती एक बित्ता फूल जाएगी। वैसे ही रावण सप्तऋषि को बड़ी आदर से ले गए और अपनी व्यवस्था लगे दिखलाने। ये विज्ञान शाला है, ये नृत्य शाला है, ये संगीत शाला है, ये सब दिखला रहे थे अपनी व्यवस्था। तो एक ऋषि कहते हैं लंकेश, ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, आग लगेगी, सब समाप्त हो जाएगी। बस रावण
कि आंख तो लाल हो गई, दूसरे ऋषि देखा ही सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वे कहते हैं लंकेश एक व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था कर लो तो सारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी। तो रावण कहते हैं बताइए बताइए वो कौन सी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के चलते सारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी। तो ऋषि क्या कहते हैं ठीक से सुन लीजिए, वह चरित्रशाला की व्यवस्था नहीं है, यहाँ संगीतशाला व्यायामशाला सब है, विज्ञानशाला सब व्यवस्था है, मगर चरित्र। तो क्या हुआ, आग लगी लंकापुरी में, सारी व्यवस्था राख हो गई। तो वैसे ही आपके जीवन में अगर ये चरित्र